देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को। 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO आर टेकन इन 10 लीटर वेसल। वॉल्यूम दे रखा है हम लोगों को और वाटर और CO का मोल दे रखे हैं। क्या कह रखा है फिर आगे, एंड हीटेड टू 725 केल्विन एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ द H2O रिएक्ट्स विद CO। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों को फाइंड करना है। रिएक्शन दे रखी है हम लोगों को, H2O CO के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनता है H2 और CO2। अब देखो इनिशियल मोल कितने दे रखे हैं हम लोगों को, वाटर और CO के 1 1 मोल हैं और स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो जीरो है, तो दोनों साइड H2 और CO2 तो जीरो जीरो हो गए। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कुछ रिएक्टेंट कम होगा और कुछ प्रोडक्ट उतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने सपोज करा कि x मोल कम हो गए इसके, तो ये कितना हो गया 1 - x, ये भी हो गया 1 - x और प्रोडक्ट साइड में बढ़ गए x मोल, तो ये x हो गया, ये भी x हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स देखो कैसे निकालेंगे हम। हमें कितना दे रखा है, एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ H2O रिएक्ट्स विद CO। 40% H2O का रिएक्ट करता है CO के साथ। अब देखो H2O के कितने मोल है 1, तो 40% ऑफ 1 कितना आ गया 0.4 मोल्स। तो ये जो x की वैल्यू है ना वो आ गई हमारे पास 0.4। तो उसकी हेल्प से हम इक्विलिब्रियम पे मोल्स निकाल लेंगे। 1 माइनस 0.4 कितना आ गया 0.6, ये भी आ गया 0.6 और ये दोनों आ गए 0.4। अब देखो हमारे पास जो Kc का फॉर्मूला होता है ना वो कंसंट्रेशन की टर्म्स में होता है। कंसंट्रेशन मतलब कह सकते हो अपन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोगों को गिवन है 10 लीटर। मोल्स देखो कितने कितने हैं, 0.6 डिवाइडेड बाई 10, ये भी हो गया 0.6 डिवाइडेड बाई 10, ये 0.4 डिवाइड बाई 10 और ये 0.4 डिवाइडेड बाई 10। ये कंसंट्रेशन आ गई हम लोगों के पास। अब हम लोग Kc का फॉर्मूला लगा सकते हैं। H2 की कंसंट्रेशन, CO2 की कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट साइड की, H2O की कंसंट्रेशन और CO की कंसंट्रेशन कितने कितने आ गए 0.4/10 और इस तरह से कर दोगे तो Kc की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी 0.44। ठीक है, इस तरह से अप्रोच करना है हमें क्वेश्चंस को।